सहारनपुर के अंदर गुर्जर संसद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। गुर्जर प्रतिहार महासंघ के जो सभी सम्मानित साथी हैं वो उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम का जो पूरा थीम है, जो उसका प्रारूप है, बहुत शानदार है, क्योंकि समाज के अंदर चाहे राजनीति हो, चाहे फिर सामाजिक मुद्दे हों, शैक्षिक मुद्दे हों, या फिर समाज के उत्थान को लेकर जो विचार विमर्श होना चाहिए, वो जो प्रोग्राम है वो उसी थीम पर आधारित है। और तमाम जो गुर्जर प्रतिहार महासंघ के जो सभी सम्मानित साथी हैं वो इस कार्यक्रम के लिए बधाई के पात्र हैं। 10 तारीख को एक कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं समाज के लोगों के बीच, क्योंकि उसमें जो अतिथि बुलाए गए हैं वो विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं और मुस्लिम गुर्जर समाज से भी आते हैं। खासकर मैं तो इकरा हसन का जिक्र करूंगा, जो कैराना से लोकसभा की सांसद हैं। उनको लेकर फिलहाल कुछ लोगों का ये मानना है कि उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई वो मुस्लिम गुर्जर समाज से आती हैं, तो गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उनको समाज के जिम्मेदार एक जनप्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा ये तो एक विवाद हो गया। अब इकरा हसन के गुर्जर होने को लेकर तमाम बातें हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। वो तो आयोजकों ने जिसको सही समझा उसको बुलाया है। लेकिन इसमें एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि भाई कुछ नेता गुर्जर समाज के छूट गए हैं। उसको लेकर भी लोगों के अपने अपने तर्क हैं। लोगों का कहना है कि भाई आपने यमुनानगर से अर्जुन सिंह को बुलाया तो कंवरपाल गुर्जर को भी बुलाना चाहिए था। आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश से कुछ नेताओं को बुलाया, अतुल प्रधान को बुलाया, तो उसके आगे जो है नंद किशोर विधायक हैं, उनको भी बुलाना चाहिए था। नरेंद्र भाटी जी हैं, सुरेंद्र सिंह नागर जी हैं, तेजपाल नागर जी हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, ऐसे मदन भैया हैं। तो ऐसे बड़े सारे नेता हैं जो हैं, जिनको आमंत्रित करने को लेकर बात हो रही थी कि आखिर उनको क्यों नहीं बुलाया गया। एक नाम और है अशोक कटारिया जी, जो परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में और एमएलसी हैं मौजूदा तौर पे। उनके नाम को लेकर भी लोगों का कहना है कि उनको भी बुलाना चाहिए था। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई समाज जब अच्छा काम कर रहा है तो उसमें किसी भी तरीके से नेगेटिविटी नहीं छांटनी चाहिए, और ये बात सही है। अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसके पॉजिटिव चीज़ों को छांटना चाहिए, ना कि नेगेटिव। अगर हम हर चीज़ में इस तरीके से करेंगे कि आज ये नहीं बुलाया, वो नहीं बुलाया, हो सकता है आयोजक जो है पहला प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में कुछ लोगों को जगह दी जा रही हो सकता है इसका पार्ट 2 आएगा तो उन नेताओं को भी जगह दी जाएगी। एकदम से इतने सारे नेताओं को मंच पर बैठाना, बोलना, ये तमाम चीज़ें जो हैं थोड़ा पॉसिबल भी नहीं होती है, व्यवस्थाएं नहीं बन पाती है। तो हो सकता है इस वजह से इस कार्यक्रम में अलग अलग टाइम पर अलग अलग नेताओं को बुलाया जाएगा। सहारनपुर से पूर्व सांसद हैं, तमाम जो विधायक हैं, डीसीडीएफ के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनको भी बुलाया गया है। जिम्मेदार लोग आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरीके का कोई विवाद होना चाहिए। हालांकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हर कार्यक्रम में होती है और सुधार की आवश्यकता हर कार्यक्रम में होती है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये समय नहीं है कि इसमें किसी तरीके की मीन मेख निकाली जाए। ये समय नहीं है कि किसी तरीके से आयोजकों का मनोबल कम किया जाए। गलतियां हो सकती हैं, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, वो आने वाला जो पार्ट 2 होगा उसमें कोशिश की जाएगी, हम भी आयोजकों से बात करेंगे कि इसमें उन चीज़ों को करेक्ट किया जाए। लेकिन फिलहाल समाज के लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस कार्यक्रम में पहुंचना चाहिए। जितनी बातें हो रही हैं, चाहे इकरा हसन को लेकर हो रही हो, चाहे गुर्जर समाज के और नेताओं को इस कार्यक्रम में बुलाने को लेकर हो रही हो, अब इस सब पर मिट्टी डालकर एक होकर के समाज के लिए चिंतन करना, राजनीतिक तौर पर हम कहाँ खड़े हैं, सामाजिक तौर पर आज कहाँ खड़े हैं, क्या बुराइयां समाज के अंदर हैं। जिस तरीके से हालांकि कुछ पहल हो रही हैं, जैसे प्रशासनिक तौर पर समाज के बच्चे बहुत आगे निकल कर आ रहे हैं और राजनीतिक तौर पर भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, विभिन्न दलों में हैं, ऐसे ही समाज के अंदर शादी ब्याह को लेकर के जो कुरीतियां हैं उनमें भी काफी व्यापक सुधार हुआ है। बड़े नेताओं ने अपने बेटों की, बच्चों की शादियां की, जिसमें 1 रुपया उन्होंने उठाया है दान के नाम पर, तो वो भी सराहनीय प्रयास है। ऐसे ही प्रयास और ऐसे ही कार्यक्रमों से समाज के अंदर जागरूकता आएगी। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपील के लिए आपको वीडियो डाल रहा हूं सर्व समाज के लिए, जो भी अपने अपने समाजों के कार्यक्रम करते हैं, तो उन्हें ऐसे प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसमें मीन मेक निकालनी चाहिए। इकरा हसन गुर्जर हैं या नहीं हैं वो अलग मंचों पर तय हो जाएगा जब बात होगी। अब आयोजकों ने बुलाया है तो उसका स्वागत होना चाहिए, किसी को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। कितने नेता छूट गए हैं उसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार ये प्रोग्राम जो है सक्सेस होगा तो आने वाले वक्त में और प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे। तो आज वक्त है समाज को मजबूती देने का। राजनीतिक तौर पर समाज वैसे तो प्रोग्रेस कर रहा है कि बच्चे बहुत आ रहे हैं, लेकिन सक्सेस रेट जो है वो कितना है वो देखना होगा। भगदड़ मची हुई है समाज के युवाओं में राजनीति में जाने के लिए, लेकिन
पदों पर कितने आसीन हो पा रहे हैं, क्या हम सही डायरेक्शन में काम कर पा रहे हैं, और क्या हम अपने ही नेताओं की टांग खिंचाई तो नहीं कर रहे, और क्या हमारे भाषणों से, हमारे बयानों से, हमारे वोट डालने के तरीके से, हमारे स्वार्थों से कहीं समाज के लोगों का नुकसान तो नहीं हो रहा है। बीजेपी पर आरोप लगाते लगाते क्या हम खुद अपने समाज के नेताओं को घर तो नहीं बैठा रहे हैं? ये हम सबको मिलकर सोचना होगा। समाज का व्यक्ति जहां भी हो उसको सपोर्ट करना चाहिए। भाई आगे बढ़ो, समाज के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, राष्ट्र के लिए काम करो, सनातन के लिए काम करो। वो बात अलग है, अगर कोई सनातन या देश राष्ट्र की विचारधारा से अलग बहकता है तो फिर वो कहीं ना कहीं उसका क्रिटिसाइज भी समाज करता है। तो फिलहाल मेरा तो बस आप सब लोगों से यही कहना है, किसी तरीके का मतभेद नहीं होना चाहिए। जो आयोजक हैं उनका हमें उत्साहवर्धन करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम की भव्यता और इस दिव्यता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो अतिथि आएंगे बाहर से उन सबका सम्मान होना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई इस कार्यक्रम में विघ्न ना डाले। बाहर से लोग आएंगे तो उन पर ऐसा महसूस ना हो, ऐसा प्रतीत ना हो, क्योंकि सहारनपुर को अतिथि देवो भव की पवित्र भूमि माना जाता है, और वो संस्कार, वो सभ्यता, वो हम सबको यहाँ पर दिखानी है, मेहमानों का स्वागत करना है। तो उस सब के लिए प्रतिहार महासंघ की टीम और समस्त जो जिम्मेदार लोग हैं वो बधाई के पात्र हैं, और आप सब जो हैं मिलकर के आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।